चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब भोपाल की करते हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। तो कांग्रेस के अंदर राज्यसभा सीट को लेकर उठापटक शुरू हो गई है और दिग्विजय सिंह और पटवारी के बीच बंद कमरे में बातचीत। लॉबिंग करने में जुटे मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता बंद कमरे में राज्यसभा सीट को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई और तीसरी सीट पर सियासी गणित तेज। तो दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस के अंदर राज्यसभा सीट को लेकर उठापटक शुरू हो गई है और साथ ही आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे हैं जीतू पटवारी और कांग्रेस के अंदर राज्यसभा सीट को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई है और बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तीसरी सीट पर सियासी गणित पर चर्चा और साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता बंद कमरे में बातचीत करते हुए नजर आए। राज्यसभा सीट को लेकर रणनीति पर यह चर्चा हो रही है। तीसरी सीट पर सियासी गणित तेज हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर बंद कमरे में रणनीति हो रही है और साथ ही दो नेताओं के बीच ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी और साथ ही तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, मुलाकात के बाद की ये तस्वीर है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बात की जाए तो एमपी कांग्रेस से जुड़े ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां दिग्विजय सिंह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मिलने पहुंचे हैं और साथ ही राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में सियासी उठापटक साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दोनों नेताओं की ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर, और उसकी वजह यह है कि कई नेताओं की तरफ से ये कह चुके हैं खुले तौर पर कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर खाने की ये खबरें निकल के बार बार सामने आती है कि कई नेता पर्दे के पीछे से लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि तीसरी जो सीट है जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उस सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही है। और उसी के बाद अब कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात करी है। करीब 30 मिनट से ज्यादा ये मुलाकात हुई है बंद कमरे के अंदर। जीतू पटवारी करीब सुबह 11 बजे के आसपास दिग्विजय सिंह के बंगले पहुंचते हैं और फिर वहां पर मुलाकात चलते हैं और कमरे के अंदर उन दोनों नेताओं के अलावा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, दोनों नेताओं के अलावा कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। और जब इसको लेकर, इस मुलाकात को लेकर जीतू पटवारी से पूछा गया कि आप क्या राज्यसभा को लेकर भी चर्चा हुई है दिग्विजय सिंह से, तो उनका कहना था कि जब दो नेता आपस में बैठते हैं, चर्चा होती है तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती। यानी जीतू पटवारी ने इनकार नहीं करा है कि आज की बैठक में राज्यसभा को लेकर चर्चा नहीं हुई। यानी कांग्रेस के अंदर जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, क्योंकि जून के अंदर चुनाव होना है इस पूरे राज्यसभा की सीटों पर, जो 3 सीटें खाली हो रही हैं, तो उससे पहले कांग्रेस के अंदर जो खींचतान है या फिर ये कह सकते हैं कि बैठकों का दौर है या फिर लॉबिंग है, ये होती भी इस वक्त नजर आ रही है। ये मुलाकात भी उसी से जोड़कर देखी जा रही है। सोनिया, आप देखना होगा कि कांग्रेस तीसरा उम्मीदवार जो उसको सीट मिल रही है तीसरी, वो किसे बनाती है, क्योंकि नाम तो कई चल रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन, अरुण यादव, खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह इनकार कर चुके भले ही, लेकिन इन सबके बीच अब देखना होगा कि आलाकमान से कोई नाम भेजा जाता है या फिर मध्य प्रदेश से ही किसी के नाम पर सहमति बनकर दिल्ली भेजा जाता, अब ये देखना होगा। और जल्द कांग्रेस के अंदर इस नाम पर ये तस्वीर साफ हो सकती है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक ही ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। सोनिया, बिल्कुल शब्बीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस में सियासी उठापटक तो का दौर जारी है और साथ ही बैठकें लगातार हो रही हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो राज्यसभा सीट को लेकर सियासी समीकरण क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं? सोनिया, बात की जाए तो कांग्रेस के नेता जो खुले तौर पर मना कर रहे हैं कि बार बार के वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, उसकी वजह यह है आंकड़ों
आंकड़े, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल की स्थिति में बात की जाए तो मात्र 63 विधायक है, और 63 विधायकों में से भी बात की जाए है तो स्थिति कागज के ऊपर बात की जाए तो 65 के करीब विधायक है, और 63 में से भी एक विधायक की बात की जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला पूरा लंबित है। वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में, माफ कीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लंबित है कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। शर्मिला, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।